हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जीरोस होते हैं और जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम पहले जीरोस और कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन है वो जान लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगेन ए और बी जो है हमारे, ये क्या हो जाएंगे, हमारे ए और बी हमारे हो जाएंगे कोफिशिएंट्स। ओके। और यहाँ पे हमारा जो सी है वो हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है। अब जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे उसको अगर हम मान लें अल्फा एंड बीटा, अगर ये दोनों जीरोस हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इन जीरोस का, अल्फा बीटा का, इस इक्वेशन से रिलेशन कैसे निकालेंगे। अल्फा और बीटा जो जीरोस का सम होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा किसका, इनके सम का। ठीक है, जब हम सम करेंगे और ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखें तो ये क्या वैल्यूज यहाँ से ये बन के आएंगी नीचे। तो अगर मैं देखूँ तो जो वैल्यूज बन के आएंगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा हमारा यहाँ पे, माइनस का बी, माइनस का बी ये है ना, ये जो माइनस का बी है ये वाला, ये जो बी है ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, बी ऊपर आगे नीचे आ गया ए। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए हो जाएगा। तो ये था हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो जीरोस होते हैं उनका क्या रिलेशन होता है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, वो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट हम अगर पिक करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे, इसमें बोला हुआ है कि पहले तो इसने बोला है कि जो है जीरोस है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो निकालो, और फिर एक जो क्या है कि जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट का वो वेरीफाई करो। तो फर्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, पहले तो हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। इसको इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं ये एग्जाम फॉर्मेट से बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ये कैसे लिखना है। ठीक है। तो आप इसके बाद लिखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वेयर पी एक्स इक्वल टू जीरो, पुटिंग पी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें ये करना होता है, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। हमें कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनका अगर हम सम करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई ऐसे दो नंबर जिनका हम सम करें, जिनका हम सम करें तो हमें क्या मिले, माइनस का 2। ठीक है। और अगर हम उनका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का मतलब हुआ क्या, ये माइनस 8
और इस x का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे रहेगा 1, इन दोनों का प्रोडक्ट करें -8 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कितना आना चाहिए माइनस का 8 आना चाहिए। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट है ये वाला, इसको आप यहाँ पे आके ऐसे लिख दो 8, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 2 4 ज़ा 8, फिर अगेन 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2। अब इसमें जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप देखो, अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे -8 and 1, ठीक है, -8 and 1 लिखूँ, तो जो सम होगा और वो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, -8 और 1 का प्रोडक्ट और सम क्या आ रहा है, अगर हम सम देखें तो ये -7 आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। ठीक है, ये हमारी, ये एक मतलब हमने सिचुएशन निकाली है कि जब हम इन टू, जैसे 2 2 और 2 है, 2 2 4 4 2 8 8 8 और 1, ठीक है, एक सिचुएशन ही होगी। एक होगी हमारी 2 2 4, 4 निकल गया और एक 2 रह गया। ठीक है, एक पेयर ऐसा बना देते हैं -2 का और 4 का, तो सम क्या आएगा इसका 2, और इसका आएगा -8। ऐसे ही एक पेयर बना लेते हैं 2 का, और एक पेयर बना लेते हैं -4 का, तो इनका सम क्या आएगा माइनस का 2, प्रोडक्ट आएगा माइनस का 8। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था स्प्लिटिंग मेथड से कि माइनस का 2 आए सब में और प्रोडक्ट आए -8। तो हमारी इस सिचुएशन को कौन फुलफिल कर रहा है, इस सिचुएशन को हमारी जो है ये वाली इक्वेशन फुलफिल कर रही है। अगर हम 2 और 4 को, प्लस का 2 और माइनस का 4 रखेंगे, तो हमारी ये जो है स्प्लिट होने में ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आगे आता हूँ, तो मैं अगेन इसको लिखूंगा x² -2x -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x² -4x प्लस का 2x -8, हमें दो, हमने स्प्लिट करने के लिए हमने जो दो नंबर निकाले थे माइनस का 4 और माइनस प्लस का 2, उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो इक्वेशन अभी भी बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, x² -4x में से x कॉमन आते ही यहाँ पे आ जाएगा x -4 प्लस का, यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, कॉमन जो होगा x -4 हो गया इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा हमारा x -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये x -4 दोनों में कॉमन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये x प्लस 2 हमारा यहाँ पे इधर आ जाएगा इस लेफ्ट साइड में। अब हमारे, सो दी जीरोस आर, जीरोस क्या क्या हो जाएंगे हमारे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का 4 जब ये इस साइड जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था हमने जीरोस निकाले, जीरोस निकाल दिए हमने यहाँ पे, ये अल्फा और बीटा निकले हैं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे 2 जो है ये अल्फा है और 4 जो हमारा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अल्फा और बीटा इसके निकाल दिए हैं। अब हमें इनको वेरीफाई करना है कि ये जो हमने निकाले हैं, ठीक है, वो सही निकाले हैं या फिर गलत निकाले हैं। अब आप इसके बाद सिंपल से लिखोगे यहाँ पे, नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, जीरोस क्या क्या है आपके -2 और प्लस का 4, तो माइनस का 2 अगर आप प्लस करोगे +4 से, तो आपको मिलेगा क्या 2 मिलेगा। ठीक है, ये आ गया आपका सम, और ऐसे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4 से, तो इट विल गिव मी माइनस का 8। ठीक है, अब अगर हम इसको याद करें, तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस जो होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस जो हमारा होगा वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका था, x का, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट क्या था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो c है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम वेरीफाई करें, तो क्या ये सही जा रहा है, ये मतलब ये जो हम चेक कर रहे हैं, ये -b/a जो है, ये मतलब 2 -b/a यहाँ पे अगर देखें, -b/a कितना हो जाएगा,
माइनस बी बाय ए माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है, -2 और अपॉन में 1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये तो 2 आ गया, ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट होता है हमारा क्या, सी बाय ए, सी क्या है हमारा, -8 है, -8 अपॉन में 1, तो प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, 8 आ गया माइनस का, तो ये भी ठीक है। तो ये आपको जस्ट इतना ही स्टेप लिखना है, वेरीफाई करने के लिए आपको जब बोलेंगे तो ये बस हमें ये ऐसे निकाल के और ये लाइंस जरूर लिखनी है आपको, ये पेपर में ये चीज़ जरूर लिखनी है, ये चीज़, ठीक है। हमने एक एग्जांपल कर लिया है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ेंगे। हम एक ये फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं। फिफ्थ एग्जांपल क्या है, t² - 15, ठीक है। t² - 15 है। अब इसको हम फिर अगेन एग्जाम फॉर्मेट में ही लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट px इक्वल टू t² - 15, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है जीरोस ऑफ द polynomial is the value of x where px इक्वल टू 0। हमें ये लाइन जरूर लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। पुटिंग px इक्वल टू 0, तो अब हमारी px की वैल्यू क्या है यहाँ पे, t² - 15, t² - 15 इक्वल टू 0। अब अगर आपको याद हो तो आपने क्या पढ़ा था, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला तो है बट इसमें सिंपल टी प्लस ऐसे करके नहीं है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम इसको लिखेंगे टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें तो इसकी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, टी इक्वल टू कितना आएगा, एक तो √15 आएगा, जब ये 0 के यहाँ जाएगा माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला जाएगा उधर तो माइनस का √15 हो जाएगा। सो जीरोस आर √15 एंड √15 माइनस का, ठीक है। अब हमने इसके जीरोस तो निकाल लिए हैं, अब हमें इनको क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपको लिखना है नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, √15 प्लस माइनस का √15, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सम। अगेन हम लास्ट में ये अपनी जो है स्टेटमेंट वो लिखेंगे, बट अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम इक्वेशन को याद करें t² - 15, तो इसमें x जो है, x तो है ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं। तो अगर इस इक्वेशन में देखें तो x है ही नहीं, और x0/1 क्या होता है, 0, तो ये 0 आ गया, ये मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप आगे जाके लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा आपका, √15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का √15। अब ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा माइनस का 15 विच इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये आपने अभी तक दो क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट वाला एंड फिफ्थ वाला। अगर आप फर्स्ट का कर सकते हैं, फर्स्ट के जैसे ही सेकंड वाला भी है और थर्ड वाला भी है। इसमें फिफ्थ और ये लास्ट वाला जो है, ये भी हमारा सेम फर्स्ट की तरह ही है, फॉर्मेट हमारा सेम फॉलो होगा। हम अब एक बार ये फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ वाले में दे रखा है 4u² + 8u। अगेन हमें सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है।
सेम फॉर्मेट फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन लेट पी यू, अब यहाँ पे हमारा u है, लास्ट एग्जांपल में t था, हमने t लिखा हुआ था, वहाँ पे t लिखना था हमें, मैंने वहाँ पे x लिख दिया। अब यहाँ पे पी यू था, पी यू लिखेंगे, पी यू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फिर अगेन वही सेम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ u, ठीक है, वेयर पी यू इक्वल टू 0। अब पी यू की वैल्यू क्या होगी? 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में उसको आप यहाँ पे प्लीज उसको टी कर लेना यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स लिखा है हमने वहाँ वहाँ यू कर लेना, मतलब टी कर लेना। अब हमारे जो जैसा वेरिएबल होगा वही अंदर आएगा, जैसे यहाँ पे वेरिएबल यू है तो यहाँ पे अंदर पी यू आया, वैल्यू ऑफ यू आया, ठीक है। अब हमने पी यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हो, इसको इसमें से u कॉमन आ रहा है बाहर, u कॉमन निकाल दिया हमने, और क्या आ रहा है कॉमन? 4। 4u कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा? u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके जीरोस क्या क्या आएंगे अभी? 4u, एक तो हो गया 4u इक्वल टू 0, एक हो गया u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, और u इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। सो जीरोस आर, क्या क्या जीरोस आएंगे? 0 एंड माइनस का 2 हो गया, ये दोनों आपके जीरोस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा अगेन, नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा हमारा? 0 और माइनस 2 था, तो 0 प्लस माइनस 2, ये हमारा क्या बनेगा? माइनस का 2, अगेन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये वेरीफाई हो रहा है? ये वेरीफाई अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है? प्लस का 8u आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस का 2, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? 4 है। अगर मैं देखूँ इसको, मैं लिख दूँ ऐसे, माइनस, इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग कि ये जो सम आया है ये क्या हमारे इसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पे? सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ यू एंड यू स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ यू हमारा हो जाएगा 8, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे यहाँ पे? 4 है। तो ये इसको करेंगे जब तो ये 2 आएगा, ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या पे यहाँ पे क्या पे आएगा? यहाँ पे हम देखेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, ये हमारा आ गया 0, ठीक है। इसको अगेन लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो हमारी है ही नहीं। अगर हम देखें तो c बाय ए में c हमारा 0 है और a हमारा 4 है, 0/4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 और ये 0 इक्वल टू है, बराबर है, ठीक है। तो ये हेंस वेरीफाइड। और यहाँ पे अब जहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लगाते हैं वहाँ पे हमें यू स्क्वायर ऐसे लिखना है, ठीक है। ये तो एग्जांपल्स हमने कुछ करे, ये इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करे हमने, 3 क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट के। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे कि हम ये सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, जिसके हमें एक नंबर दे रखे हैं, जिसमें हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। आगे वाला जो होगा सम, पीछे ये जो है प्रोडक्ट है। ये हमें जीरोस दे रखे हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इसका, ठीक है। अब हमें बताया हुआ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब देखो, 1/4 जो है हमारा क्या है? सम है, और -1 हमारा प्रोडक्ट है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? हम सपोज कर लेते हैं कि जो, लेट द पॉलिनोमियल बी पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने यही क्यों एज्यूम किया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक है, ये जीरो जो है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी तो होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, 1/4। अब आप देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू रख दो इसके। ठीक है, अब आप मान लो यहाँ पे अज्यूमिंग, इसमें हम लिखेंगे ये पेपर में, अज्यूमिंग ए इज इक्वल टू वन, कि ए एक के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय वन, 1/4, तो माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही सेम हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के लिए करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या है हमारा, माइनस का वन है। ठीक है, अब हमें क्या बताया गया था, प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाय ए होता है, सी बाय ए होता है, इसको इक्वल टू -1 रख दो। अगेन एज्यूमिंग ए इज इक्वल टू वन, यहाँ पे भी एज्यूम करेंगे सेम, जो यहाँ एज्यूम किया वही वहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो ये हो जाएगा सी बाय वन इक्वल टू -1, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, माइनस का वन ही बचेगा। अब हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू -1/4 एंड सी इज इक्वल टू कितना था हमारा, माइनस का वन था। ठीक है, अब हमें ये तीनों चीजें आ चुकी हैं, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ए की वैल्यू वन है, 1 x² प्लस तो नहीं आएगा यहाँ पे, बी की वैल्यू -1/4 है, एक्स प्लस प्लस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का वन। अब हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई, या फिर हम इसको, अगर हम एक और करके निकालने के लिए बोले तो हम क्या करते हैं, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी हमारी, 4 x², ये 4 नीचे है ना, अगर इसको हटाना है हमें तो -x - 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन मैंने समझाने के लिए बताई है, एग्जाम में आप फर्स्ट इक्वेशन पे भी छोड़ दोगे नंबर पूरे मिलेंगे। अब हम एक और एग्जांपल उठाते हैं, इसमें हमने ये वाला कर लिया है, इसके जैसे ही है सारे, वैसे इसके साथ जैसे ही हैं। एक हम ये वाला करते हैं, वन और वन वाला। ठीक है, ये एक सम भी वन है और प्रोडक्ट भी वन है, सेम सेम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगेन हम जो हमारा फॉर्मेट है उसी को फॉलो करते हुए, एग्जाम फॉर्मेट जो है हमारा, सॉल्यूशन, लेट द polynomial b px ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप सम ऑफ जीरोस वन, और यहाँ लिख लो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी आपका वन है। सम ऑफ जीरोस क्या बताया था, -b/a माइनस बी अगेन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू वन, अज्यूमिंग a इक्वल टू वन, -b/1 इक्वल टू वन, माइनस बी इज इक्वल टू वन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस भी वहाँ चला जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ऐसे ही हम इसके प्रोडक्ट का करेंगे, प्रोडक्ट में क्या रहेगा, c/a वन, अज्यूमिंग a इज इक्वल टू वन, तो c भी हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, सो a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू वन। हमारे पास ये तीन चीज़ें आ गई हैं। अब इसके भी बाद हम लिखेंगे hence the quadratic polynomial equation is equal to
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 थी तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू -1 थी तो माइनस एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।